नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2022 का महादंगल आप देख रहे हैं। आज महादंगल में बात आज के 3 दावों की करेंगे। आज यूपी के मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने एक महारैली की, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान उन्होंने किया। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अयोध्या तीर्थ यात्रा वाले दाव की भी। सीएम केजरीवाल के इस दावे और दौरे में यूपी चुनाव में क्या वो करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही हैदराबादी भाईजान की मुजफ्फरनगर में सभी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने आज मुजफ्फरनगर में क्या कुछ कहा। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक नया साथी खोज लिया है और यह साथी है समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर ने आज मऊ में अखिलेश यादव के साथ पहली बार मंच साझा किया। ताल ठोकते हुए उन्होंने राजभर ने बीजेपी को कैसे उनके खिलाफ बोला और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बात करने में। खास बात है कि कुछ दिनों पहले तक राजभर ओवैसी के साथ गलबैयां करते हुए सियासी दंगल में दमदार जोड़ी बता रहे थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर बीजेपी को रसातल में उन्होंने पहुंचा देने का दावा किया और ओम प्रकाश राजभर को आखिरकार समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। सत्ता तब तक न मिली जब तक हम हमें मिल के लड़ल न जाएंगे। इसके बाद अरुण जी राजनीति कितने रंग बदल सकती है, इसे समझना हो तो ओम प्रकाश राजभर को देखकर समझ सकते हैं। कभी बीजेपी के साथ, फिर ओवैसी के साथ और अब समाजवादी पार्टी के साथ। अरुण झांकिया असली खेल तो बाकी है। यूपी के मऊ में प्रदेश की जातिवादी राजनीति की सबसे बड़ी बिसात बिछाई गई ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा की बिसात, जिसमें राजभर ने अपने नए नवेले मित्र ओवैसी को न्योता नहीं दिया। अब यूपी में खदेड़ा होबे, का होबे, जोर से बोलिए, का होबे, खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा। तो कल तक खुद को यूपी की सियासत में किंग मेकर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर मऊ की रैली में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते दिखे। कल तक ओवैसी और तमाम छोटी पार्टियों के गठबंधन की बदौलत सभी 402 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधने का दम फूंकने वाले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लिए फील्डिंग करते हुए मंच पर उतरे। तो क्या एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के साथ यूपी में मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूले पर सरकार बनाने का सपना देखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब ओवैसी से कन्नी काट चुके हैं? क्या मऊ के मंच पर दिखा ये समीकरण वाकई यूपी के महादंगल में बड़ा दांव है? दरअसल राजभर पूर्वांचल में बीजेपी के दमदार किलेबंदी को जातीय समीकरणों के भरोसे तोड़ने की फिराक में 2013 में हिंदुत्व और जातीय गणित को साध कर ही बीजेपी ने 2014 में जबरदस्त बढ़त बनाई थी, जिसे ध्वस्त कर पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो गया। अब इसी फॉर्मूले को राजभर तोड़ देने का दम भर रहे हैं। अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो। देखो इस समय देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि यह गठबंधन समाज को बचाने के लिए है या फिर खुद की सियासत को। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद बड़ी महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं। यही महत्वाकांक्षाएं बीजेपी से उनकी दूरी और फिर रिश्ते के टूट जाने की वजह रही है। अपनी महारैली में राजभर ने कुछ नई बात नहीं की सिवाय समाज को एकजुट हो जाने के। कुछ रटे रटाए वादे थे जो ऐसा लगा जैसे कोरम पूरा करने के लिए मंच से उछाले गए। मसलन जाति आधारित जनगणना का वादा, गरीबों के फ्री इलाज के कानून का वादा, शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली का वादा, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे करने का वादा और होमगार्ड चौकीदारों के वेतन को 2 गुना करने का वादा। लेकिन इस गठबंधन का असल पैंतरा है जमीन पर जातिवादी लकीर। यादव और राजभर वोट बैंक के जरिए गठबंधन बीजेपी को पूर्वांचल में मात देने की कोशिश में है।
ओवैसी से कन्नी काटकर ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी खेमे में है। तो क्या यूपी में तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने की राजभर की गलतफहमी अब दूर हो चुकी है? मऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन।